तो हेलो एवरीवन। हम आज बात करेंगे कि बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके एग्ज़ाम में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक साइकिल जरूर पूछता है। तो हम आज देखते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकिल क्या होता है। एक तरह से साइकिल्स मीन्स होता है क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप रोज़ घर से अपने कॉलेज आते हैं, कॉलेज से फिर घर जाते हैं, घर से फिर सुबह उठ के कॉलेज आते हैं। तो यह एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आप डेली करते हैं। तो ये क्या हो, एक साइकिल के फॉर्म में हो रहा है, तो उसे हम एक क्या कहेंगे, साइकिल कहेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई ए नाम का एक प्रोडक्ट है, ए बी नाम का प्रोडक्ट है, सी नाम का कोई प्रोडक्ट है। तो ये क्या, ए बी के पास जा रहा है, बी सी के पास जा रहा है, सी फिर ए के पास जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो उसी को हम कहेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो उसके साथ हम देखते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है। आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक होता है बायो, और फिर जियो, और फिर केमिकल। इन तीनों चीज़ से मिलकर बना है क्या, बायोजियोकेमिकल। तो बायो का मीन्स होता है कि लाइफ, और जियो का मीन्स होता है अर्थ, जियोलॉजिकल। वैसे कंपोनेंट्स जो कि अर्थ पर नॉन लिविंग है उसे हम किस में लेते हैं, जियोलॉजिकल थिंग्स में लेते हैं। और केमिकल, जो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट होते हैं और जितने भी एलिमेंट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उसे सब केमिकल हम कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन वर्जन में भी समझ लेते हैं। द टर्म बायोजियोकेमिकल इज ड्राइव फ्रॉम बायो means biosphere, a geo means the geological components, and chemical meanings that the element that move through a cycle। तो इसका बेसिकली मीनिंग यही है कि जो भी मतलब बायो, जियो और केमिकल है वो कैसे एक दूसरे से साइकिल के रूप में कनेक्टेड है। ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से ड्राइव है, समझ गए। जैसे कि लाइफ कैसे अर्थ पे नॉन लिविंग थिंग्स से मतलब कनेक्टेड है, वो कैसे मतलब उस सब चीज़ों का यूज करके सर्वाइवल कर रहा है कोई लिविंग थिंग्स। ये सब क्या एक साइकिल का फॉर्म है। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर। तो इसी के अंदर हमें पढ़ना है कि जो भी मतलब एलिमेंट हैं उनके कई साइकिल होते हैं। जैसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल से हम हर एक एलिमेंट के उसे डिस्ट्रॉय होने और क्रिएट होने के बीच के प्रोसेस को जानते हैं। तो आगे हम देखते हैं। ही मैटर ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड एंड प्रेजेंट इन द अर्थ फॉर्म of atoms. Since matter can neither be created nor destroyed, it is recycled in the earth system in various forms। जितने भी अर्थ पे एलिमेंट है एग्जिस्ट होती हैं, ना ही उसे हम सेल्फ मतलब ह्यूमन बीइंग क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिसाइकल होके अर्थ पे ही साइक्लिंग फॉर्म में घूमता रहता है। तो उसी तरह हम कई साइकिल को पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, जो कि एग्जामिनेशन में कंफर्म है कि कोई ना कोई एक पॉइंट आपसे ज़रूर पूछेगा। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि कार्बन साइकिल क्या होता है, हाइड्रोजन साइकिल क्या होता है, और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, और ऑक्सीजन का भी हम साइकिल देखेंगे। उसके साथ साथ हम सल्फर का भी साइकिल देखेंगे कि वो कैसे क्रिएट होती हैं और कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे वो क्रिएट होती हैं। मतलब किसी लिविंग इसमें बायो मतलब बायोलॉजिकल मतलब लिविंग थिंग्स भी होंगे उसमें उसमें अर्थ के कंपोनेंट्स भी होंगे जो कि हेल्प करते हैं इन सब की साइकिल को क्रिएट करने में। तो इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम उसका बायोजियोकेमिकल साइकिल का टाइप्स को भी देख लेते हैं, जो कि छोटा सा है, इसे आप देख सकते हैं, ज़्यादा कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि है आपका इसका टाइप, टू टाइप्स होते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के। पहला है गैसियस साइकिल। इसके अंदर आपके आते हैं कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर आते हैं। और दूसरा टाइप होता है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल, जिसके अंदर आता है सल्फर का साइकिल आता है, और फास्फोरस का साइकिल आता है, और साथ साथ रॉक साइकिल भी इसके अंदर आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ हम।